हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 555 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपका जनवरी, फरवरी और मार्च तक कंप्लीट अपडेटेड ये कवर रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। लगभग 250 ऑनलाइनर क्वेश्चन रहेंगे और फिर आप फ्रेंड्स लास्ट में देख सकते हैं कि टोटल जो है एमसीक्यू भी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 200 प्लस एमसीक्यू भी करवाऊंगा। यानी पहले ऑनलाइनर फॉर्म में आप पूरा समझ लीजिए और लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। आपको कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देख के जाइएगा फ्रेंड्स। आपका यहाँ से एक एक क्वेश्चन कवर होने वाला है। मैंने काफ़ी मेहनत की ली इस वीडियो में और काफ़ी रिसर्च करके इस पूरे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है। अगर आपको कंप्लीट हमारा पेड कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, रेलवे, एसएससी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए, तो पेड कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का। पेड पीडीएफ अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट के लिए। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिल रही। ऑल एग्जाम का अनलॉक हो जाएगा, चाहे रेलवे, एसएससी, टीचर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, जीके जीएस का क्रैश कोर्स मिल रहा है, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ 149 रुपये में। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। और मैथ्स फाउंडेशन बैच, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, 0 टू हीरो बैच चल रहा है अभी। 199 रुपये में आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथ्स मिलेगा एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस एग्जाम के लिए। सबसे खास बात है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। मैथ्स का अगर आपका कमजोर है तो आपका मैथ्स को ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए पेड कोर्स में जाके पेमेंट करेंगे, माई कोर्स में शो होने लगेगा, आप कोर्सेस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ वहाँ पर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? राइट आंसर है 6.5%। अगला प्रश्न है हमारा, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका जो फ्रेंड्स है पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के टाइम में फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। वीडियो में ध्यान से देखते रहिए आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस का देश का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ये जो है अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को। अगला, किस टीम ने तीसरा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 जीत लिया है? तो मुंबई इंडियंस ने जो है तीसरे संस्करण का WPL का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर इसे जीता है। आपको बताना चाहता हूँ मुंबई इंडियंस का ये सेकेंड टाइटल है और इस बार जो महिला IPL खेला गया वो तीसरा संस्करण था, तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, भारत ने 9वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? न्यूजीलैंड को हराया है 4 विकेट से। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर थे। तो आपको बताना चाहता हूँ ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत लिया है। कहाँ पर खेला गया था फाइनल? दुबई में खेला गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? सर, असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर वी नारायणन। देखिए फ्रेंड्स, वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन बने। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? आंसर है कर्नाटक राज्य ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने एशिया का सबसे बड़ा उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? आंसर है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है हमारा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? आंसर है केरल राज्य ने। अगला प्रश्न, 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने 11वां प्रो कबड्डी लीग जीत लिया है। किसने मोटरसाइकिल डैंग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? सर है हेमंत मुडप्पा। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए शॉक सिरिंज विकसित की है? आंसर है आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए शॉक सिरिंज विकसित की है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? आंसर है सेल। सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? सर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2024 के में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के कॉफ़ी निर्यात में। जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी 2025 जीता है पश्चिम बंगाल ने। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? सर एयर इंडिया। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य का नया जिला वाव थराद को बनाया गया। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों को वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों को वर्ष घोषित किया है। किसे भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? जितेंद्र मिश्रा ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेंजुन ने न्यूयॉर्क विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है साई परांजपे को। अगला प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आंसर है बिहार। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ पर? रायपुर में। अगला है, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बनाए गए। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कुल 4। अगला प्रश्न, देश का पहला कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ पर की गई है? सर जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। किस राज्य के वन विभाग को महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है? सर उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? सर तेलंगाना राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? सर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तेंजिन यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है? सर अरुणाचल प्रदेश। तेंजिन यांगी अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? आंसर है हैदराबाद। भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? सर नैनीताल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। अगला प्रश्न, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह ने की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? एसबीआई ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हनोई।
बंदी विनियमन विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? सर, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? आंसर है अपना भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? सर, ओम बिरला ने। अगला प्रश्न, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? आंसर है सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल जो है जेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? सर, तमिलनाडु में। देखिए फ्रेंड्स, ये जल्लीकट्टू एग्जाम में बन जाता है प्रश्न, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क करिए। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? आंसर है त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है इक्वाडोर में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में आपातकाल की घोषणा की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी? तेलंगाना राज्य सरकार किसानों को अब प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इनाह कैनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सर, भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय समारोह का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? सर, $3 बिलियन। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैंने मेहनत किया है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं यस सर वेरी नाइस क्लास। देखिए, आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं आपको कंटेंट तो पूरा फ्री में देता हूँ, बस आप लोग से इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह हमें मोटिवेट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी जी ने। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2024-25 में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सी शीर्ष पर रहा? सिंगापुर।
भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? सर मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? गोवा राज्य सरकार द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को ऑफिशियली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। एग्जाम्स के लिए इसको डबल स्टार मार्क करिए। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर ने। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? वागशीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? नाइजीरिया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? एनसे यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न है, सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली शुरू की है? केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्क रूबियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा फ्रेंड्स, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले नंबर पर है अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना भारत। शतरंज भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। स्क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जय शाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को शामिल किया गया। अगला है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है? बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा 318 रन। T20 में सर्वाधिक बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन
टूर्नामेंट किसने जीता है? इनियन पन्नीर सेल्वम। हाल ही में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला है, भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए मूल्य निर्धारित किया है। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल जीता है जैनिक सिनर ने और महिला एकल जीता है मेडिसन क्रीज ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में। सांवर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर को। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। अगला है, WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। किस राज्य के शोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है असम की दूसरी राजधानी होगी। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? जसप्रीत बुमराह ने। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? बिमस्टेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? रिकॉर्ड 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान ने। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम राज्य ने। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ऑकोसेरासियस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर 2025 खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुबिरन शुरू हुआ है? भारतीय सेना और मालदीव के बीच। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन भारत की हैं। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? सर है श्रीलंका।
व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। आईसीसी T20 आई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NEI-LIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका में। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली आश्रित महिला कौन बनी है? सेगो गेलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजयदुर्ग। विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ है? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? तो जोमेटो जो फूड डिलीवरी कंपनी है इसका नया नाम हो गया इटर्नल। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। अगला प्रश्न है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। भारत में मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू किया। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर। थाई पूर्व उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुदगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजरायल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में।
चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियर जैक्वेट ने। एशिया के पहले अदम कद एनिमोट्रिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है? 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। भारत का स्थान है 96। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? हरियाणा में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की हैं ये। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज। देखिए, नेशनल गेम्स 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एनआर नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया आदि महोत्सव 2025 का आयोजन। अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मरने की अनुमति दी है? हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने नीलगाय को मरने की अनुमति दी। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब राज्य सरकार ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन से स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल और फ्रांस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किए हैं। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप की जगह लेगा? कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। चर्चा में रहा अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जैकॉब किलिपमो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान में। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर के हैं अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क को हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम राज्य ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में।
भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और कतर ने। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण मध्य प्रदेश ने किया। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र पर। हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी इस पर है? शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमेटो ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। किससे वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? एलआईसी ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शामी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और अर्जेंटीना ने। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्व राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षा के योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन सी पर रहा? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजनाओं को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड की वन परियोजनाओं को स्कोच पुरस्कार दिया गया। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन सी इस पर है? एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? चीन में। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? बिहार। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा। देखिए मोपा एयरपोर्ट गोवा में है और इसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? असम ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सी इस पर रहा? न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर।
किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना ने। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है लगभग 250 प्लस ऑनलाइनर देखे। अब मैं आपको लगभग 250 से ऊपर ही MCQ सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पसंद आया होगा। चलिए पूरा MCQ सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ ऑल एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश का नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में भारतीय का नाम शामिल है, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एमप्राउड का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एमप्राउड का शुभारंभ किया। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प जो कि कन्नड़ पुस्तक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली। विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोपा। मोपा एयरपोर्ट प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? राइट आंसर है ऑप्शन है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्वा राजकुमार। विश्वा राजकुमार मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है पुणे में। पुणे में हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य द्वारा गवाह संरक्षण योजना 2025 लागू किया गया है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? राइट आंसर है ऑप्शन है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया गया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 21 फरवरी को।
21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण BCAS के नए महानिदेशक बनाए गए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 20 फरवरी को। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को हाल ही में असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अली ए लिगांग। अली ए लिगांग मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज के हैं। इनको जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी LIC। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल LIC के द्वारा शुरू की गई। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 आयोजित होगा। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूपी राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मित्रा। सेबी ने हाल ही में मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 मासिक सहायता देगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को 8 की जगह 10,000 देगी। किस तिथि को विश्व सामाजिक दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस मनाया जाता है। ICC अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को ICC अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब मैडिसन कीज ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जानिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जानिक सिनर ने जीता है।
जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी छठा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत छठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना को शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में आयुष्मान वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था ग्रीन गेम्स। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन है दुबई में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। सर्विसेज 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की 12 फरवरी 2025 को जयंती मनाई गई है। यहाँ पर 12 जनवरी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 12 फरवरी नहीं, 12 जनवरी 2025 को मनाई गई। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है अपना भारत। भारत 2025 के पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग में टॉप पर रहा। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्कट ओमान में। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जैकब किपलिमो। जैकब किपलिमो 57 मिनट हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने मिश्रित एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96 नंबर पर है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र।
भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा हुई है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। देखिए फ्रेंड्स, भारत की अंडर 19 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ओपेक प्लस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? ब्राज़ील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ चित्र। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा आईसीएआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वरेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, नई दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ घोषाल। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 खिताब सौरभ घोषाल ने जीता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 से 28 फरवरी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत का पहला पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार जो कि ये सेवानिवृत्त जहाज है, भारत का पहला पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में इसको परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका नाम है आईएनएस गुलदार। हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेज। हाईप्रिक्स एशियन एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम है तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। पुणे में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुनेरी जो है ये गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्षय सक्सेना। अक्षय सक्सेना जो कि भारतीय वायुसेना पायलट है, इनको सम्मानित किया गया। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना भारत करेगा। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्क्लेव। बाफ्टा 2025 में कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म चुना गया। अगला प्रश्न है, ग्रोक 3 चैट बॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सएआई। एक्सएआई द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डेनिस नोवाक। डेनिस नोवाक ने चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमान व्यय कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों का जिक्र किया गया। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 6,81,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार में। बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 लाख। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर का व्यवस्था में कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 4.4%। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन दिए गए। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2028। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? राइट आंसर है ऑप्शन है 6.3% से 6.8%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है नीरज कुमार। नीरज कुमार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। खबरों में रहा वैगई नदी तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में गान नगई उत्सव मनाया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। हाल ही में फ्लोमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है विक्टर एक्सेलसेन और येन सिंह यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनाहत सिंह ने। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है।
कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है हिंद महासागर। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। भारत देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब राज्य ने। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सेवाडा लेंका। बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। बिजनेस रेड्डी यानी बी रेड्डी विश्व बैंक की रिपोर्ट है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील की। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पवना नदी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुशल परेरा। साल 2025 का पहला शतक कुशल परेरा ने जड़ा है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डीआरडीओ। देखिए फ्रेंड्स, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेट मोड टनल का या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बोधा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर यह नाम रखा गया है। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी पटना में। 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरला एविएशन। सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख में। लद्दाख में केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं।
अगला प्रश्न, ला पोरोश बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। ला पोरोश बहुपक्षीय अभ्यास में 9 देशों ने भाग लिया। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रत्नागिरी में पुरातत्वविदों को बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 16 जनवरी। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राप्ती नदी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को चौथा स्थान मिला। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी उषा वेंस। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन है 20वां। एनडीआरएफ ने 19 जनवरी को 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 53वां स्थापना दिवस मनाया है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीता। किस देश की महिला और पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी हैं? राइट आंसर है भारत। भारत देश की महिला और पुरुष टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना आधारशिला रखी है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये है थीम। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 जनवरी 2025 को। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 से 24 जनवरी 2025 में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है।
एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कप्तान थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेडएक्स। स्पेडएक्स नाम है उस मिशन का जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? राइट आंसर है ऑप्शन है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हनोई। हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? राइट आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 32। साल 2024 के लिए 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रमेश चंद। रमेश चंद के नेतृत्व में WPI यानी मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी गठन किया गया। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वाघशीर। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है वाघशीर। इसरो का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वी नारायणन। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को बनाया गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी वड़नगर में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वड़नगर में किया गया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की हैं। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85 नंबर पर है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के हैं मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 27। टोटल 27 हस्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 67। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया DRDO का। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 194। सावित्रीबाई फुले की, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षक थी, इनकी 194वीं जयंती मनाई गई। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल ने जीता है 78वां संतोष ट्रॉफी। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है कुल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है 17। टोटल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। पंचायत से संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम बिरला ने। ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम है तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक विमोचन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंट विंसन। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए माउंट विंसन पर चढ़ाई की। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्षदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल ने। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल टीम ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरियाणा स्टीलर्स ने। 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी राउरकेला में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन राउरकेला में किया जाएगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किससे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी सात्विक साईराज ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस आर एम लोढ़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में। मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म भूषण दिया गया था। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी 49वां। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मॉयबाम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी ने रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 210 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जीके जीएस अगर आपका कमजोर है तो कंप्लीट फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 149 रुपये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसका रेट बढ़कर 999 हो जाएगा, तो इसका आप खरीद लीजिए। वीडियो कोर्स है, PDF इसमें स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिल जाएगा आपका। अगर जीके जीएस कमजोर है तो इसको जरूर आप पढ़िए फ्रेंड्स। इसको खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। पेड कोर्स में जाने के बाद पेमेंट करेंगे आप, माई कोर्स में शो होने लगेगा।
इसके अलावा जीरो मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीरो टू हीरो, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलेगी सभी एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है, मैथ्स में आप स्कोर नहीं कर पाते, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचर, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, संपूर्ण कोर्स चैप्टर वाइज रहेगा, एकदम बेसिक से रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये। 1 साल के लिए वैलिडिटी है, 199 रुपये स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट बढ़ के 1500 हो जाएगा, उससे पहले खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिया गया एप्लीकेशन, वहाँ से जाके कर सकते। कोई दिक्कत है 7067567024 पर मैसेज करिए अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड। देखिए अगर आपको मैथ्स कमज़ोर है तो इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए महापैक ऑफर चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 199 रुपये मिल जाएगा आपको। और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है 2024-25 का 55 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। और देखिए आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।